राधे राधे। आपका आज एक बार फिर हमारे YouTube चैनल ब्रज में संत समागम हरि कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ऐसे महात्मा जी के दर्शन कराने वाले हैं जो कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो वहाँ हरि चर्चा होने लग जाती है, भीड़ इकट्ठी होने लग जाती है और प्रभु का कीर्तन शुरू हो जाता है, हरि की चर्चाएं होने लग जाती हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही महान संत या फिर आप ये कहें कि एक गृहस्थी संत के दर्शन कराने वाले हैं जिनके मुख पर बहुत ही तेज है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है और लालिमा निकलती है, उसी प्रकार उनके चेहरे से तेज निकलता है। आइए हम आपको ऐसे ही संत महात्मा के दर्शन कराते हैं। कई दिनों से मैं इन्हीं संतों की लालसा में था कि कब इन संतों का मेरे से परिचय हो और हम इनके दर्शन करें और आपको कराएं। ये कई दिनों से हरिद्वार में वास कर रहे थे। आज अचानक ये हमारे पास आ गए हैं और हमें इनकी खबर मिली है कि हनुमान मंदिर पर विराजमान हैं। आइए हम आपको ऐसे ही महान संत या महात्मा जी के दर्शन कराएं। आइए आपको हम संत जी के दर्शन कराते हैं। हमें देखना होगा कि महाराज जी मंदिर में उपस्थित हैं कि नहीं। एक बार मैं देख के आता हूँ। महात्मा जी मंदिर में हैं। हमारे बड़े अहोभाग्य कि महात्मा जी के आज हमें कई दिनों में जाकर के दर्शन हो रहे हैं और हम आपको उनके दर्शन करा सकते हैं। आइए हम आपको महात्मा जी के दर्शन कराएं। राधे राधे भगवान। भगवान बैठ सकता हूँ यहाँ पर? भगवान, हम आपके दर्शनों के लिए कई दिनों से ललालित थे। हमने सुना कि आप हरिद्वार गए थे, तो कई दिनों में आप आए हैं वहाँ से, और अचानक हमको ये खबर मिली कि आप हमारे जौनाई गांव में आए हुए हैं। तो हम भागे भागे आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो अच्छी बात है, संतों का समागम भी इसमें से जुड़ा हुआ है भाई। अगर ऐसी भावना रखते हो संतों के पास जाने के लिए तो परम कल्याणकारी है। संतों का साथ होना ही चाहिए। ये भी एक परमार्थ है। सत्संग ही विवेक को ज्ञान सुदृढ़ करता है, और विवेक जब सुदृढ़ होता है तो मानव अपनी मुक्ति को प्राप्त आसानी से कर लेता है। लेकिन ध्यान रखिए, अपनी भावना को दृढ़ रखिए, क्योंकि ये सत्संग का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि ईश्वर की कृपा के बिना ये उपलब्ध नहीं होता। रामचरितमानस इसका सबूत देती है। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। तो ये ईश्वर की कृपा से मिलता है। तो ईश्वर में जब दृढ़ निश्चय से अपनी आस्था रखेंगे तो अवश्य सत्संग की प्राप्ति होगी। महाराज जी, हमने एक YouTube चैनल बनाया है। इसमें हम सभी सांसारिक प्राणियों को संतों के दर्शन कराते हैं एवं उनको संतों द्वारा, संतों की वाणी द्वारा ये ज्ञान कराते हैं कि इस जीवन मरण के बंधन से किस प्रकार हम मुक्त हों, किस प्रकार भव से पार हों। तो महाराज जी, हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि आप सांसारिक प्राणियों को जो गृहस्थ में रह कर के अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है कि ठाकुर जी की आराधना कैसे करें, किस प्रकार भजन करें और किस प्रकार उनको मुक्ति मिल सकती है, इस भवसागर से पार कैसे जा सकते हैं। ऐसा कोई सरल सा कोई उपाय हो तो आप हमारे YouTube चैनल ब्रज में संत समागम हरि कथा के द्वारा सभी को बताएं। पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि ये चैनल तुमने जो बनाया है और जो भावना आपकी इस चैनल को बनाने में है, ये मानव कल्याण की भावना है। और अवश्य इसको मानव को आपके इस चैनल के माध्यम से काफ़ी लाभ मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि काकभूषण जी ने जब गरुड़ जी को मोह हुआ था, उस समय उनको बताया, पूछा उन्होंने गरुड़ ने कि काकभूषण जी, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या राम यही विशुद्ध हैं? क्या यही सत्य राम हैं जो परमेश्वर तत्व बता रहे हो आप इनको? हाँ, कल्याण का प्रतीक यही राम है।
तो उन्होंने कहा उनको, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहिन जीवन के रे कलेश। जीवन का क्लेश भगवान राम के बिना नहीं मिट सकता। इनका भजन करोगे जब ही इस भवसागर से मुक्ति हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें आप, गृहस्थ जो हम भोग रहे हैं, गृहस्थियों के साथ हम अपना जीवन बिता रहे हैं, वो भी एक ऐसी स्टेज है जो हमारे परमार्थ के दृढ़ता को शुद्ध करती है। गृहस्थ परमार्थ का एक अच्छा साधन है। बालकों की परवरिश करना, उनकी जो है सेवा शुश्रूषा करना, उनकी शिक्षा का व्यवस्था करना, ये सभी जो है परमार्थ और कल्याण की भावनाएं हैं। लेकिन यदि आपका जो गृहस्थ है, आपके गृहस्थी जन समुदाय जो है आपका है, यदि आपके भगवान के भजन में वो बाधक नहीं है, तो वो गृहस्थ जो है श्रेष्ठ गृहस्थ है। उसमें रहकर के भी तुम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। लेकिन यदि वही गृहस्थ जिसका आपने लालन पालन किया है, उनको आपने परमार्थ किया है उनके साथ, अगर वही गृहस्थ इसमें बाधक बनने लग जाए, तो आपको निश्चय रूप से ऐसे गृहस्थ का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए राम का नाम ही एक ऐसा है जो ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। बड़ा ही सुंदर भाव महाराज जी आपका। अच्छा महाराज जी, मुझे एक निवेदन और करना है कि जैसे हम राम नाम बोलते हैं, उसका क्या महत्व है? देखिए, ये मैंने अभी आपको वक्तव्य दिया था कि राम और राम का नाम जो है हमें मुक्ति का प्रदान करने वाला है जी। तुलसीदास जी ने इसके संबंध में कहा है, कलयुग में इस जो वर्तमान में चल रहा है, ऐसे काल में जीव की मुक्ति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने एक स्पष्ट किया है, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। राम का नाम ही मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है और माता पिता की तरह संरक्षण देने वाला है तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं एक राम के नाम में निहित हैं। अतः राम का नाम ही श्रेष्ठकर होने के नाते राम भक्त होना सबसे श्रेष्ठ बात है। अच्छा महाराज जी, जैसे हम राम का नाम लेते हैं, आपने इसका महत्व बताया। अगर हम वही राम का नाम अगर लिखते हैं, लिखने का क्या महत्व है और राम नाम बोलने में क्या अंतर है, इसका भेद और बताइए हमें। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। राम नाम लेखन और राम नाम का उच्चारण, देखिए वास्तविकता तो ये है, तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण भी मंगलकारी बताया है जी। भाव को भाव, तुलसीदास लिखते हैं जी, भाव को भाव अनक आलस हु, नाम जपत मंगल दिस दस हु। राम का नाम कैसे भी आलस्य से, आप अनक से, कुभाव से या भाव से, कैसे भी किसी रूप से लें, वो आनंददायक होता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक वाल्मीकि जो जिनकी वृत्ति एक डांकों की तरह थी, लेकिन राम का उच्चारण करने से वो ब्रह्म ऋषि के पद को प्राप्त हो गए जी। तो राम के नाम की महिमा बहुत है। लेकिन जहां तक लेखन का प्रश्न है, राम के नाम के उच्चारण और लेखन में 4 गुना अंतर आता है। 4 गुना? हाँ। अगर आप राम का नाम लेखन करते हैं तो 4 लाभ राम के नाम को उच्चारण से मिलेगा। अच्छा, ये अनुभव सिद्ध है। कैसे ने स्पष्ट करके बताएं महाराज। देखिए, नाम उच्चारण भगवान का भजन है जी।
आप चाहे उस जो है केवल अपने मुँह से उच्चारण कर रहे हैं वो भी भजन है, हाँ, और आप उसका लेखन कर रहे हैं वो भी भजन है। क्यों कि राम नाम लेखन के समय जो आप राम शब्द को लिखेंगे तो मुख से राम का नाम निकलेगा, राम, हाँ, जब आपका लेखन होगा। जी, दूसरा लाभ उसका कि राम का नाम जो है अपने में पूर्ण है और राम से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कर है। ऐसा तुलसीदास लिखते हैं, राम से अधिक राम कर नामा, मतलब राम का नाम राम से भी अधिक श्रेष्ठ है। जी, तो वो चीज़ जो श्रेष्ठता है वो केवल लेखन से ही प्राप्त होगी। यदि आप उनका नाम लिखेंगे तो जब राम शब्द का चित्रांकन होगा तो भगवान का स्वरूप बनेगा वो, क्योंकि स्वयं राम का नाम ही भगवान का स्वरूप है जी। तो वो दूसरा लाभ है उसका। तीसरा लाभ ये है उसका कि जो हमारा मन है वो स्थिर नहीं रहता, चंचल स्वभाव है उसका। लेकिन जब राम नाम का लेखन होता है तो मन जो है स्थिर हो जाता है। ध्यान ये एकत्रित हो सिद्ध जाता है। निष्ठ है बात, अनुभव सिद्ध बात है कि मन जो है फिर कहीं डोलता नहीं, एक जगह आरूढ़ हो जाता है और तल्लीन हो जाता है उसमें। तीसरी चौथी बात, मनसा चिंतन हर समय होता ही रहता है उसमें, बंद नहीं होता। एक बार लिख लिया फिर दूसरा लिखना चालू है। इसलिए मनसा चिंतन अनवरत होने के कारण मन की स्थिरता बनी रहती है और राम का ध्यान बना रहता है, जो सब चीज़ें सुख और जो है मोक्ष सबको प्राप्त करने में सहायक होता है। बड़ा ही सुंदर महाराज जी, आपका हमने समय लिया और आपके दर्शन से हम कृतार्थ हैं। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी संतों के महात्माओं के दर्शन करते हैं और ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रवचन भी सुनते हैं, और भवसागर से पार होने के लिए आपको हम इसी प्रकार आगे सुंदर सुंदर वीडियो दिखाएंगे, संतों के दर्शन कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।